गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हमने जितनी डिजीज़ पढ़ी हैं कम्युनिटी में वो थी सारी हमारी कम्युनिकेबल डिजीज़ से रिलेटेड। अब हम पढ़ेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। तो आज की हमारी फर्स्ट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है कोरोनरी हार्ट डिजीज़। तो कोरोनरी हार्ट डिजीज़ आपको हार्ट से संबंधित तो ये पता चल ही गया वो रिलेटेड के ये हार्ट से रिलेटेड है। तो कोरोनरी हार्ट डिजीज़ में होता क्या है? कोरोनरी हार्ट डिजीज़ इज इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई टू मसल्स ऑफ दी हार्ट। जब हार्ट की मसल्स में प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है बिकॉज ऑफ ब्लॉकेज विच रिजल्ट इन ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरी, जो कि ब्लॉकेज होती है कोरोनरी आर्टरी। और ये एक वर्ल्ड वाइड हेल्थ प्रॉब्लम है। ये ऐसा नहीं है कि ये कहीं किसी स्पेसिफिक कंट्री में ही बहुत ज़्यादा हो, ये एक वर्ल्ड वाइड हेल्थ प्रॉब्लम है। और इसमें क्या होता है कि इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई होती है जब मसल्स कहाँ की, हार्ट की मसल्स में, विच रिजल्ट इन ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरी है। वो ब्लॉकेज जो कोरोनरी आर्टरी की ब्लॉकेज है वो बहुत रीजन से हो सकती है, मे बी ड्यू टू एथरोस्क्लेरोसिस, एम्बोलिज्म एंड थ्रोम्बोसिस, कोई भी रीजन हो सकता है उसका। तो ब्लॉकेज कोरोनरी आर्टरी में होने का। अब इसका रिस्क फैक्टर अगर हम देखें तो इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या है? हमने इसके रिस्क फैक्टर 3 टाइप्स में रखे हैं, मॉडिफाइबल, नॉन मॉडिफाइबल एंड अदर्स। अब मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल क्या होता है? मॉडिफाइबल चीज़ें होती हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं, जिन फैक्टर्स में हम चेंज ला सकते हैं। नॉन मॉडिफाइबल चीज़ें हो जाती हैं वो सिचुएशंस या वो कंडीशन जिनमें हम चेंज नहीं ला सकते हैं। जैसे कि हमारा एज जो एग्जैक्ट है वो चेंज एज वही रहेगी, हम एज को घटा या बढ़ा नहीं सकते हैं। एज इट इज सेम एज जेंडर, जो फीमेल है मेल है उससे रिलेटेड ये भी क्या है, नॉन मॉडिफाइबल चीज़ें हैं। तो अब बात करते हैं क्या है डिफरेंस। मैं आपको डिफरेंस समझा दिया है कि मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल में क्या डिफरेंस होता है। तो नॉन मॉडिफाइबल तो हमारी चीज़ें क्या आ गया है, एज, सेक्स, फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक फैक्टर, फैमिली हिस्ट्री एंड जेनेटिक फैक्टर, जिनमें कि हम कोई चेंज नहीं ला सकते हैं। हमारी फैमिली हिस्ट्री, लाइक किसी को कोई डायबिटिक हिस्ट्री है किसी की फैमिली में, तो वो हिस्ट्री है एज इट इज, तो उसको पूरे रिस्क फैक्टर रहेगा उसको भी डायबिटीज होने का फॉर अपकमिंग जनरेशन जो होगी, बिकॉज ऑफ वो डोंट मॉडिफाइबल, वो चेंज नहीं हो सकता। फैमिली हिस्ट्री में जो कंप्लेंट है या जो डिजीज फैक्टर है या जो डिजीज होने के हुई है तो नेक्स्ट जनरेशन को वो रिस्क फैक्टर रहेगा, दैट इज अ नॉन मॉडिफाइबल। अब बात करते हैं मॉडिफाइबल की। मॉडिफाइबल चीजें क्या क्या हो सकती हैं हमारी, जैसे अल्कोहल कंजप्शन, सिगरेट स्मोकिंग हो गया हमारा, अल्कोहल कंजप्शन हो गया हमारा, हाई ब्लड प्रेशर, बीपी, हाई ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, ओबेसिटी मतलब मोटापा, ओबेसिटी है, एलिवेटेड कोलेस्ट्रॉल लेवल है, एक्सेसिव इनटेक ऑफ अल्कोहल, स्ट्रेस और सेडेटरी हमारी लाइफस्टाइल जो है, हाई इनटेक ऑफ सैचुरेटेड डाइट और जंक फूड, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। तो ये सारी हमारी क्या है कि मॉडिफाइबल है, फिजिकल एक्टिविटी, एक्सेसिव इनटेक ऑफ स्ट्रेस। तो ये सारी चीजें जो हम मॉडिफाइबल है। मॉडिफाइबल मतलब जिनमें हम चेंज कर सकते हैं। अल्कोहल अगर कंजप्शन ज्यादा है, सिगरेट स्मोकिंग है तो उसको हम कम कर सकते हैं, तो ये भी मॉडिफाइबल मतलब इसको हम चेंज कर सकते हैं। अगर हमारा बहुत ज्यादा कंजप्शन है अल्कोहल का तो ये हमारे ऊपर है कि हम उसको कम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा हाइपरटेंशन को आप कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू मेडिकेशन और थ्रू एक्सेस फिजिकल एक्टिविटी, लो कोलेस्ट्रॉल डाइट लो, आप सॉल्ट इनटेक कम करो तो जिससे कि हमारा बीपी रिड्यूस होगा। ओबेसिटी में भी सेम वही है कि हमारा क्या आ जाएगा कि आप फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा करो, रेगुलर एक्सरसाइज करो, वॉक करो। देन नेक्स्ट हमारा लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी में भी क्या हमारा आ जाएगा कि अगर कमी है फिजिकल एक्टिविटी में उसको इंक्रीज करो, एक्सरसाइज बढ़ाओ। देन नेक्स्ट स्ट्रेस, अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है तो वो भी हम रिड्यूस कर सकते हैं।
तो ये थे हमारे कुछ चीज़ें मॉडिफाइबल एंड नॉन मॉडिफाइबल। होप सो आप सब लोगों को ये चीज़ें दोनों क्लियर हो गई। अदर्स में कोरोनरी हार्ट डिजीज में रिलेटेड क्या आ जाएगा कि हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाना और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। हार्मोनल एंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो कि इंक्रीज करते हैं रिस्क फैक्टर कोरोनरी हार्ट डिजीज के। तो हमने रिस्क फैक्टर पढ़ लिया मॉडिफाइबल, नॉन मॉडिफाइबल एंड अदर्स। मॉडिफाइबल में चीज़ें हमारी आ जाएगी अल्कोहल कंजप्शन, सिगरेट, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, स्ट्रेस, डायबिटीज, ओबेसिटी, सेडेटरी लाइफस्टाइल मतलब कि लेट उठना, जंक फूड खाना, कोलेस्ट्रॉल जिससे कि कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, सैचुरेटेड डाइट बहुत लेना, जंक फूड खाना, तो दैट ऑल थिंग्स आर रिलेटेड टू मॉडिफाइबल। एंड नॉन मॉडिफाइबल हो जाएगा जैसे कि एज जो है वो रहेगी, आप उसमें चेंज नहीं कर सकते हैं। सेक्स मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। फैमिली हिस्ट्री हमारी चलती आ रही है, और जेनेटिक फैक्टर मतलब जो चीज़ें हमारी एज इट इज है जिनमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते, दैट इज द नॉन मॉडिफाइबल। एंड अदर्स में हमारा जाएगा क्या रिस्क फैक्टर, एक तो हार्मोनल चला जाएगा और एक दूसरा ओरल कॉन्ट्रासेप्शन। फैमिली प्लानिंग में जो ओरल कॉन्ट्रासेप्शन हम लेते हैं। द नेक्स्ट है हमारा प्रिवेंशन ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो प्रिवेंशन क्या रहेगा कोरोनरी आर्टरी डिजीज का, हम कैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज से प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे हम बच सकते हैं। तो ये है हमारा प्रिवेंशन। प्रिवेंशन में हम क्या करेंगे कोरोनरी हार्ट डिजीज से बचने के लिए, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट में हम जाएंगे स्क्रीनिंग ऑफ हाई रिस्क केसेस एंड अर्ली ट्रीटमेंट ऑफ डायग्नोज्ड केसेस बाय मेडिकेशन, सर्जरी, मॉडिफाइंग बिहेवियर इन रिलेशन ऑफ न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड चेंजिंग द लाइफस्टाइल। की स्क्रीनिंग करेंगे जो भी हाई रिस्क होंगे, जिनकी फैमिली हिस्ट्री रही होगी, जेनेटिक फैक्टर जिनका अफेक्ट करता है, जो भी हमें हाई रिस्क केस दिखेंगे उनकी पहले स्क्रीनिंग करेंगे, अच्छे से ऑब्जर्वेशन करेंगे, देन उनका ट्रीटमेंट एज अर्ली एज पॉसिबल हम स्टार्ट करेंगे। किसके थ्रू, मेडिकेशन के थ्रू, कोई सर्जरी की अगर रिक्वायरमेंट है तो सर्जरी के थ्रू जाएंगे। बिहेवियर इन रिलेशन ऑफ न्यूट्रिशन, अगर वो बहुत ज़्यादा जंक फूड खा रहा है, एक्सेसिव सॉल्ट इनटेक है जिसकी वजह से उसको हाइपरटेंशन हो रहा है, तो उन सब चीज़ों को, ये जो सब हमारी मॉडिफाइबल है, तो हम इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसके न्यूट्रिशन पे ध्यान देंगे। एक्सरसाइज एंड चेंजिंग द लाइफस्टाइल, कि डेली आपको वॉक करना है, आपको एक्सरसाइज करना है, आपको बाहर का खाना नहीं खाना है, आपको अपने खाने में नमक कम करना है, घी, फैटी एसिड्स जो है वो हमें सब की मात्रा कम रखनी है। देन नेक्स्ट आ जाएगा मॉडिफिकेशन ऑफ डाइट। मॉडिफिकेशन ऑफ डाइट में हम क्या करेंगे, मॉडिफिकेशन ऑफ डाइट। मॉडिफिकेशन ऑफ डाइट में हमारा क्या आ जाएगा, जो WHO की एक्सपर्ट कमेटी है उन्होंने कुछ फॉलोइंग मतलब कुछ डाइटरी कंडीशंस बताई हैं जो कि हमें चेंज करनी चाहिए। लिमिटेड कंजप्शन ऑफ सैचुरेटेड फैट, जो सैचुरेटेड फैट है उसको हम कम से कम हमें कंज्यूम करना चाहिए, कम से कम मात्रा में लेना चाहिए खाने में। रिडक्शन ऑफ डाइटरी कोलेस्ट्रॉल, जो भी जिस भी खाने में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि पूरी हुई, नान हुआ, इन सब को हमें कंजप्शन हमें कम करना चाहिए। रिडक्शन इन फैट इंटेक 20 to 30 ऑफ टोटल एनर्जी इंटेक, जितनी भी हम एनर्जी ले रहे हैं तो जितना भी कोलेस्ट्रॉल के थ्रू हमारे अंदर जाता है उससे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हमें 20 से 30% कम करनी पड़ेगी। फैट इंटेक की मात्रा हमें कम करनी पड़ेगी। अवॉइडेंस ऑफ अल्कोहल, शराब नहीं पीनी है। रिडक्शन ऑफ साल्ट इंटेक टू 5 ग्राम डेली और लेस, 5 ग्राम या 5 ग्राम से भी कम नमक हमें अपनी डाइट में लेना है। एंड इंक्रीज इन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, और हमें जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है उसकी मात्रा हमें ज़्यादा करनी है। देन नेक्स्ट है हमारा फिजिकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज प्रमोशन। फिजिकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज प्रमोशन में क्या आ जाएगा, हमें अपनी फिजिकल एक्टिविटी को इंक्रीज करना है। हमें क्या करना है, जो हमारी फिजिकल एक्टिविटी है उसको हमें बढ़ाना है। फिजिकल एक्टिविटी सच एज डेली वॉक फॉर 30 मिनट्स, एटलीस्ट 30 मिनट, आधे घंटे हमें डेली वॉक करनी चाहिए फॉर द गुड सर्कुलेशन एंड डिक्रीज द चांस ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज, जिससे कि क्या है, कोरोनरी CHD होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो फिजिकल एक्टिविटी
और क्या आ जाएगा इसमें प्रमोशन में हमारा क्या आ जाएगा कि एटलीस्ट पर्सन को 30 मिनट्स डेली वॉक करना चाहिए, जिससे कि क्या है हार्ट का सर्कुलेशन भी बहुत अच्छा रहेगा और जो कोरोनरी हार्ट डिजीज होने के चांसेस है वो भी बहुत कम हो जाएंगे। देन नेक्स्ट है मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर। मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर, तो मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर में रहेगा हमारा ब्लड प्रेशर शुड बी मेंटेन एट नॉर्मल लेवल बाय रेगुलर हेल्थ चेकअप। आपको आजकल तो डिजिटल जो बीपी ऑपरेटर्स आ गए हैं, तो एवरी वन ईच नो अबाउट द हाउ टू चेक बीपी विद डिजिटल बीपी ऑपरेटर्स, and individually who are suffering or at the risk should be treated with medicines as well as other factor which help in maintaining blood pressure, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगी। तो जो भी है उनको स्पेशली ध्यान रखना है, जिनको भी ब्लड प्रेशर की शिकायत है, जिनका बीपी बहुत ज़्यादा रहता है, तो उनको तो स्पेसिफिकली रेगुलर अपना बीपी चेक करते रहना है। और कुछ जो अदर चीज़ें हैं जो कि बीपी को मेंटेन कर सकती हैं, वो है रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, रिडक्शन ऑफ सॉल्ट इनटेक, नमक का सेवन कम करें, रिडक्शन इन वेट अगर बहुत ज़्यादा है तो वो भी कम करें, रिडक्शन ऑफ सैचुरेटेड फैट इन डाइट, जो हम सैचुरेटेड फैट लेते हैं उसको कम करना है, अवॉइडेंस स्ट्रेस फैक्टर, जिन चीज़ों से हमें स्ट्रेस आ रहा है उन चीज़ों को हमें अवॉइड करना है, मॉडिफाइंग लाइफस्टाइल, जो हमारी लाइफस्टाइल है जिससे कि प्रॉब्लम बढ़ रही है उसको हमें अपने बिहेवियर में चेंज करना है, हमारे लाइफस्टाइल का जो स्टाइल है, जो तरीका है उसको हमें ठीक करना है, कि हम डेली ही बाहर जाके खाना खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, रोज पिज्जा बर्गर नहीं, हमें अपनी हेल्थी डाइट लेनी है। द नेक्स्ट है हमारा हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन में क्या रहेगा, में हमें पीपल्स को अवेयर करना है कि what are the risk factor of coronary heart disease. People should be taught about the risk factor involved in coronary heart disease and its complication, उसकी क्या क्या complications हो सकती हैं। Emphasis should be given on prevention, हमें जो prevention उसके मतलब कि आपने सुना होगा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि प्रिवेंशन बचाव ही पहले कर ले तो हमें उस चीज़ को बचाव पे बढ़ावा देना है, एज वेल एज कंट्रोल ऑफ अकरेंस ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज, जिससे कि कोरोनरी हार्ट डिजीज से ज़्यादा बचा जा सके, तो हमें प्रिवेंशन पे ज़्यादा एम्फेसिस करना है, जोर डालना है। द नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज रिकमेंडेड बाय WHO। तो WHO ने क्या क्या रिकमेंडेड किया है, पॉपुलेशन स्ट्रेटेजी ली है उन्होंने, और एक हाई रिस्क स्ट्रेटेजी एंड सेकेंडरी प्रिवेंशन। पॉपुलेशन स्ट्रेटेजी में हमारा क्या रहेगा कि मास अप्रोच इज यूज्ड टू फोकस ऑन द अंडरलाइंग रिस्क फैक्टर्स इन होल पॉपुलेशन, हमें मास मतलब बड़े पैमाने पर इसके फोकस करना चाहिए। टू कंप्लीट कम्युनिटी एजुकेशन इज प्रोवाइडेड ऑन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, मतलब कम्युनिटी में हमें जाके अवेयरनेस फैलानी है, उनको एजुकेट करना है कि आप अपने लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन करो टू प्रिवेंट कोरोनरी आर्टरी डिजीज को, हार्ट डिजीज से बचने के लिए आपको यू हैव टू चेंज योर लाइफस्टाइल। टीम वर्क एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इज द बेस्ट फैक्टर, तो हमें इसमें टीम वर्क का बहुत सपोर्ट चाहिए होता है, टीम वर्क करना इसमें बहुत सही रहता है फॉर अवेयरनेस इन कम्युनिटी। द नेक्स्ट है हमारा स्पेसिफिक इंटरवेंशन। स्पेसिफिक इंटरवेंशन में हमारा रह जाएगा डाइटरी चेंजेस, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि 5 ग्राम या 5 ग्राम से भी कम हमें सॉल्ट लेना है अपने डेली डाइट में, रिडक्शन ऑफ फैट 2 to 30% ऑफ टोटल कोलेस्ट्रॉल, जितना भी हम कोलेस्ट्रॉल ले रहे हैं उसमें 20 से 30% फैट कम लेना है, रिडक्शन ऑफ डाइटरी कोलेस्ट्रॉल, अवॉइडेंस ऑफ अल्कोहल एंड स्मोकिंग, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज एंड मेंटेन योर बीपी डेली रेगुलरली। देन नेक्स्ट ये था हमारा स्पेसिफिक इंटरवेंशन। स्पेसिफिक इंटरवेंशन के बाद हमारा नेक्स्ट आ जाएगा हाई रिस्क स्ट्रेटेजी। हाई रिस्क स्ट्रेटेजी में हम क्या करेंगे, हाई रिस्क स्ट्रेटेजी में रहेगा इट इन्वॉल्व आइडेंटिफाई हाई रिस्क इंडिविजुअल, हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, ओबेसिटी एंड डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन। हम उसका स्क्रीनिंग करेंगे, इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करेंगे हु हैव द सफरिंग फ्रॉम हाई, जिसको बीपी है, डायबिटीज़ भी है, वो हेल्थ में बहुत ज़्यादा मोटा है, वो शराब भी पी रहा है, वो सिगरेट भी पी रहा है, उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे एंड प्रोवाइडिंग दैम ए स्पेसिफिक डिवाइस टू टेक एक्शन अगेंस्ट ऑल द आइडेंटिफाइड रिस्क फैक्टर। तो हम उसको स्पेसिफिकली एजुकेट करेंगे और स्पेसिफिक एडवाइस प्रोवाइड करेंगे कि आपको इन सब चीज़ों से कैसे बचना है।
द नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाएगा सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन हमारा रहेगा, द एम ऑफ सेकेंडरी प्रिवेंशन इज टू प्रिवेंट द अकरेंस एंड प्रोग्रेशन ऑफ CHD. The disease can be controlled by early diagnosis and promote treatment with drug surgery if required. तो हमें क्या करना है सेकेंडरी प्रिवेंशन में कि डिजीज कंट्रोल, अर्ली डायग्नोसिस करना है सबसे पहले तो, और अगर अर्ली डायग्नोसिस के बाद ट्रीटमेंट के थ्रू जाना है, ट्रीटमेंट में भी अगर सर्जरी, मेडिकेशन, एंड नेक्स्ट ऑप्शन अगर सर्जरी है तो, अगर ज़रूरत है तो हमें सर्जरी भी करवानी चाहिए। तो ये था आज का हमारा टॉपिक अबाउट द कोरोनरी हार्ट डिजीज। तो होप सो आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस